अगर आपका भी बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो रही है, तो फ्रेंड्स कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये उपाय करोगे, तो आपका बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स जब इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं, जैसे कि इस महीने आपके इम्प्लांटेशन फेल हो गए हैं, तो अगले महीने तुरंत आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करने हैं कि आप उसके लिए अपनी बॉडी को सबसे पहले सही करो। अब बात आती है कि अपनी बॉडी को सबसे पहले सही कैसे करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और जब चेकअप कराते हो तो अगर आपको डॉक्टर बताती है कि आपकी बच्चेदानी सही नहीं है, आपकी बच्चेदानी में जो यूट्रस की दीवार बन रही है 8 एमएम से नहीं, 8 एमएम उसकी चौड़ाई मोटाई 8 से ऊपर होना चाहिए, 11-12 एमएम का होना चाहिए। अगर इससे कम बनता है तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। तो इसको बनाने के लिए आपको अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार सक्षम नहीं है आपके बच्चे को धँसाने के लिए, तो आप यहाँ पे घरेलू कुछ उपाय करो। इससे 110% आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार बिल्कुल सक्षम हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको 1 अनार, 1 चुकंदर का डेली का डेली इस्तेमाल करना है। अनार, चुकंदर का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो 100% आपके एंडोमेट्रियम की दीवार बिल्कुल बढ़ जाएगी। अनार और चुकंदर आपके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, जो कि आपका जो ब्लड फ्लो है, वो यूट्रस में जाता है और जब यूट्रस में ब्लड का फ्लो जाता है, बढ़ता है, तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार आपकी तैयार धीरे-धीरे होने लगती है। उसकी थिकनेस जो है एबव 11-12 एमएम की होनी चाहिए। जब आपको प्रेगनेंसी के लिए आप जब ट्राई करते हो, जब बच्चा धँसने के लिए जाता है, तो वहाँ पे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार 11-12 एमएम से कम नहीं होने चाहिए। अगर इतना रहेगा तो ही धँसेगा, अगर इससे कम रहेगा तो आपका बच्चा नहीं धँसेगा। एंडोमेट्रियम की दीवार को आपको ठीक करना पड़ेगा। अंजीर और मुनक्के का सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना है। 2 अंजीर ले लो और 10 से 12 मुनक्के ले लो और उसमें आपको डालना है 2 से 4 बादाम और उसमें डालना है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का अखरोट, ये डालना है। ये डालो, चारों को क्या करो कि रात को भिगो के रख दो और सुबह में इसका इस्तेमाल करो। इससे भी आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस बहुत ही बेस्ट बनती है। फ्रेंड्स इसका पानी जो है ना, इसको फेंकना नहीं है। खास करके अंजीर और मुनक्के का जो पानी होता है, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको पी जाना चाहिए। अगर आप अखरोट और बादाम का पानी नहीं पीना चाहते हो, तो उसको एक अलग जो है कटोरी में या फिर किसी भी बर्तन में साफ क्लीन करके उसको भिगो और ये 2 चीज़ अलग भिगो क्योंकि इन दोनों चीज़ का पानी आपको पीना है और वो 2 चीज़ का पानी नहीं भी पियोगे तो चलेगा, लेकिन इन दोनों चीज़ का पानी आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इसको इस अंजीर और मुनक्के का पानी भी आपको पीना है। तो ऐसे इस्तेमाल करो, ऐसे इसका इस्तेमाल करो। दूसरा, अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको इन्फेक्शन की समस्या है, तो सबसे पहले इसको सही करो। इन्फेक्शन की समस्या है तो भी आपका अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है और उसमें इन्फेक्शन हो गए हैं, तो आपका जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल फेल हो जाएगा, आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा। फेलियर इम्प्लांटेशन की समस्या आपको हो जाएगी और ये इम्प्लांटेशन आपको बार-बार फेल होंगे। जैसे कि इन्फेक्शन है और बार-बार इन्फेक्शन आपको परेशान कर रहे हैं, तो बार-बार आपका फेलियर इम्प्लांटेशन ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या नहीं होगी, 100% आपको फेलियर इम्प्लांटेशन की समस्या होगी। सही करने के लिए आप अपने हाइजीन को मेंटेन करो। दूसरा, एक नींबू का इस्तेमाल डेली का डेली करना है। गर्म पानी में नींबू डाल के और उसको पियो, ये बहुत ही फायदा करता है। अगर इन्फेक्शन की समस्या है आपको, 1 कटोरी दही का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करना है, बहुत ही इससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन को डाल लो और सुबह में एंटी स्टमक उसका इस्तेमाल करो। इसी पानी से आप जब टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, यूरिन पास करने जाते हो, उस समय इसी पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो। इससे भी आपका इन्फेक्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। पीआईडी है, वो भी सही हो जाता है। अगर आपके बच्चेदानी में पानी है, मवाद है या फिर कोई भी जो है चीज़ है, तो ये कुछ हद तक इसको भी सही कर देता है। लेकिन अगर ये समस्या है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करें। लेकिन ये घरेलू चीज़ें भी आप करते रहें। डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो, तो मेरा एक चैनल है नीलू हेल्थ केयर के नाम से, वहाँ पे इन्फेक्शन से रिलेटेड, व्हाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड हर वीडियो अपलोड होते हैं, तो वहाँ पे आप नीलू हेल्थ केयर पे जाइए और वहाँ पे डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि पीआईडी है, इन्फेक्शन है, जो भी आपको समस्या है तो आपको क्या करने चाहिए। तो वहाँ पे वीडियो ज़रूर आप देखिए, वहाँ पे विज़िट ज़रूर करिएगा। तो इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद तीसरा जो है फ्रेंड्स, अपने अंडरगारमेंट्स का आप जो है ख्याल रखें और उसको चेंज करती रहें, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएँगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पीसीओडी, थायराइड, पीसीओएस या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बढ़ा हुआ है,
आपके आपकी जो ब्रेस्ट है उससे जो है दूध निकलता है, तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तो इन तीनों चारों को जब कंट्रोल में करोगे तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया और ये तीनों चारों हार्मोन आपके, जैसे कि पीसीओडी हो गए, पीसीओएस हो गए, थायराइड हो गए, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गए, ये सारी चीज़ें बढ़ गए हैं, तो आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या होने लगेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपका धँसा हुआ बच्चा बाहर निकल जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस के लिए आप जिंजर का टी ले सकते हो, या फिर आप दालचीनी का जो है चाय ले सकते हो, पानी ले सकते हो। इसके ऊपर मेरे डिटेल वीडियो है, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। पीसीओडी, पीसीओएस के लिए ये रामबाण उपाय है। थायराइड है, थायराइड के लिए आप धनिये का पानी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे मेडिसिन वगैरह आपको दिया जाएगा, ये सारा चीज़ सही हो जाएगा। उसके अगर आपको लिकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी की समस्या है, तो आप जो है ये इसके लिए क्या करो कि 1 कटोरी दही का इस्तेमाल डेली का डेली करो। और वहीं नीलू हेल्थ केयर पे मैंने इसके लिकोरिया के ऊपर डिटेल में वीडियो अपलोड किए हैं। वहाँ पे जाके आप चेक करो, उस वीडियो को चेक करो, क्योंकि वहाँ पे इन सारे चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे वीडियो अपलोड होते हैं। तो वहाँ पे वीडियो अपलोड हुए हैं नीलू हेल्थ केयर, इस पे मैं लिंक भी लगा दूँगी, तो वो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको लिकोरिया को सही करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये महसूस होता है कि हमारा सारा चीज़ सही है, और हमेशा पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, यानी कि बच्चेदानी में अगर आपको सूजन रहती है, तो आपको क्या कर रहे हैं कि आपको अपने पेट की चिकाई करनी है। क्योंकि बच्चेदानी की सूजन आम समस्या हो चुका है। अगर अब बच्चेदानी में सूजन रहेगा तो भी आपको गर्भधारण होने में काफ़ी समस्या होगी, काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो बच्चेदानी में सूजन की समस्या है तो आप क्या करें, हॉट बैग लेकर आएँ, और उस जो हॉट बैग में आपको हॉट बैग से अपने पेट की सिकाई करनी है। अगर इससे आप सिकाई करते हो तो 110% आपका जो बच्चेदानी में जो सूजन की समस्या है, वो बिल्कुल 100% सही हो जाएँगे। जब सूजन सही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहे हैं, जैसे कि इस महीने इम्प्लांटेशन फेल हो गए, तो अगली महीना तुरंत आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना है। उसके लिए आपको वेट करने हैं, और वेट आपको इस बात के लिए करने हैं कि हमें अपने वेट करने हैं, अपनी बॉडी को 1 से 2 महीने दीजिए, फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। नहीं तो तुरंत-तुरंत आपका इम्प्लांटेशन फेलियर होता चला जाएगा, और बिल्कुल ही आप जो है कमज़ोर हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए अपनी बॉडी को थोड़ा-सा टाइम दो, और फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। अगर इन सारे चीज़ों को, उपायों को अगर आपने किया, और इन सारे उपायों को करोगे, तो 100% हमारे कमेंट बॉक्स में आके एक बार प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।